हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फार्मालॉजिक। हमने अब तक दो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव और सेकंड यूनिट है फैट एंड ऑयल्स। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव के एमसीक्यू क्वेश्चंस की। वे एमसीक्यू क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मेजर माइनर मिस्टेक्स स्टूडेंट्स इसी एमसीक्यू में करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव की एमसीक्यू सीरीज़ की। हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। बेंजीन इज एन, ऑप्शन ए एलिफेटिक कंपाउंड, ऑप्शन बी एरोमेटिक कंपाउंड, ऑप्शन सी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड और ऑप्शन डी नन ऑफ बोथ। बेंजीन जो है कैसे कंपाउंड होता है? एलिफेटिक मतलब चेन कंपाउंड होता है, एल्केन होता है, एल्कीन होता है, एल्काइन होता है। एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड होता है और हक्कल रूल को फॉलो करता है। थर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड भी होते हैं जो साइक्लिक तो होते हैं पर उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं। जैसे साइक्लोहेक्सेन हो गया, उसके अंदर हम नाइट्रो ग्रुप या सल्फर ग्रुप अटैच कर देते हैं तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बेंजीन इज एन, इसका आंसर है एरोमेटिक कंपाउंड। द आंसर बी इज करेक्ट। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। द मोलिकुलर फार्मूला फॉर बेंजीन इज, बेंजीन का मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है? ऑप्शन ए C6H5, C6H4, C6H6 और C6H7। द राइट आंसर इज C6H6। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? बेंजीन रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, बेंजीन जो है ऑक्सीडेशन को रोकती है। बेंजीन इजीली ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेंजीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा इजीली ऑक्सीडाइज हो जाती है। ऑप्शन सी बेंजीन बिहेव्स लाइक अ सैचुरेटेड कंपाउंड, बेंजीन जो है सैचुरेटेड कंपाउंड की तरह बिहेव करती है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। ऑप्शन डी के हिसाब से ए और सी दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि बेंजीन जो है ऑक्सीडेशन को तो अरेस्ट करती ही है और एक सैचुरेटेड कंपाउंड्स की तरह भी बिहेव करती है। बेंजीन अंडरगोज, बेंजीन कौन सी रिएक्शन प्रोसीड करती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑप्शन बी एडिशन रिएक्शन, ऑप्शन 3 एलिमिनेशन रिएक्शन या ऑप्शन डी नन ऑफ दोज। द राइट आंसर इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करती है। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। बेंजीन, ऑप्शन ए बेंजीन हैज 6 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड एंड नॉट 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। ऑप्शन बी बेंजीन हैज 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बट नॉट 6 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। ऑप्शन सी बेंजीन हैज 6 कार्बन कार्बन सिग्मा bonds and 6 carbon hydrogen sigma bonds. And option D is benzene has neither 6 carbon carbon sigma bond nor the 6 carbon hydrogen sigma bond. The right answer is, क्या होता है कि बेंजीन के पास 6 ही तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 6 ही कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन वर्क्स वेरी वेल विद टर्सरी क्लोराइड, एसाइड क्लोराइड, प्राइमरी क्लोराइड, विदाउट अ कैटलिस्ट। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में सबसे इजीली प्रोसेस या फिर सबसे वेल प्रोसेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? टर्सरी क्लोराइड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ, बेंजीन की सल्फोनेशन करने के लिए हमें किसकी प्रेजेंस की नीड होती है? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, बोथ ए एंड बी, या कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सल्फोनेशन के लिए हमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड दोनों की ही नीड होती है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ, बेंजीन की नाइट्रेशन करने के लिए हमें किसकी नीड होती है?
ऑप्शन ए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन डी कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के लिए हमें सल्फ्यूरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर की जरूरत होती है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। विच कैटलिस्ट इज यूज ड्यूरिंग हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन? ऑप्शन ए लेविस एसिड, ऑप्शन बी लेविस बेस, ऑप्शन सी प्लेटिनम्स, ऑप्शन डी निकल या पैलेडियम। सो किसी भी बेंजीन की हेलोजिनेशन के लिए हमें लेविस एसिड की नीड होती है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अरेंस क्या होते हैं? वोलेटाइल होते हैं, बी वाटर सोल्यूबल होते हैं, सी नॉन कार्सिनोजेनिक होते हैं, या मोस्टली गैसेस होते हैं। सो अरेंस जो है मोस्टली वोलेटाइल होते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अरेंस डज नॉट अंडरगो, अरेंस कौन सी रिएक्शन प्रोसीड नहीं करते? डिहाइड्रोजिनेशन, कपलिंग रिएक्शन, हैलोजिनेशन, साइक्लोएडिशन। अरेंस जो है कपलिंग रिएक्शन में प्रोसीड करते हैं, हैलोजिनेशन में प्रोसीड करते हैं, साइक्लोएडिशन में प्रोसीड करते हैं। तो इनमें से ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो अरेंस अंडरगो नहीं करते? डिहाइड्रोजिनेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। फ्रीडल-क्राफ्ट alkylation is carried out by the reaction between benzene and alkyl halide, benzene and aryl halide, benzene and other aromatic compound, benzene and nitrobenzene। सो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन के अंदर हमें किस किस की रिएक्शन करानी पड़ती है? इसका राइट आंसर है बेंजीन एंड अल्काइल हैलाइड। बेंजीन और अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करने के बाद ही फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन प्रोसीड होती है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन इज यूजफुल फॉर प्रिपरेशन ऑफ, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइल एसाइलेशन में हम क्यों यूज़ करते हैं? किस चीज़ की प्रिपरेशन के लिए फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन करते हैं? ऑप्शन ए एरोमेटिक एल्डिहाइड, सेकंड एलिफेटिक एल्डिहाइड, ऑप्शन सी एरोमेटिक कीटोन, ऑप्शन डी एलोफेटिक कीटोन। सो द राइट आंसर इज एरोमेटिक कीटोन्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। पाई बॉन्ड इन बेंजीन स्प्रेड ओवर ऑल 6 कार्बन, हेंस दे आर कॉल्ड। जो बेंजीन के अंदर पाई बॉन्ड्स होते हैं वे सभी 6 कार्बन्स के अंदर डिवाइडेड या स्प्रेड होते हैं इक्वली। तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्पेक्टेटर, ऑप्शन बी डिलोकलाइज्ड, ऑप्शन सी इन्वेडर, या ऑप्शन डी इनहेडर। सो द राइट आंसर इज डिलोकलाइज्ड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। In a benzene molecule, each carbon atom shares one pair of electron. 2. एक बेंजीन के अंदर हर कार्बन एटम एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर करता है? ऑप्शन ए नेबरिंग एटम ऑन अनदर साइड, अपने साइड वाले एटम के साथ, नेबरिंग एटम ऑन वन साइड, एक साइड के एटम के साथ, सी हाइड्रोजन एटम के साथ, या डी ऑल ऑफ देम। सो बेंजीन का जो एक कार्बन एटम होता है वो अपने दोनों साइड के ही कार्बन या नेबरिंग एटम के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं और हाइड्रोजन के साथ भी करते हैं। तो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ देम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल शोज रिएक्शन ऑफ, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कौन सी रिएक्शन शो करती है? ऑप्शन ए न्यूक्लियोफिलिक, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक, थर्ड एडिशन, या ऑप्शन 4 ऑल ऑफ देम। सो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन इज, बेंजीन के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं? तो बेंजीन के अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। सो द आंसर बी इज करेक्ट। सिंपलेस्ट अरीन इज, इन सब में से कौन से अरीन सबसे सिंपलेस्ट है? अल्कीन्स, फिनोल, बेंजीन, या अमाइन अरीन्स। सो द राइट आंसर इज बेंजीन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। ऑप्शन ए बेंजीन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ऑप्शन बी
a proton is lost in final step, रेजोनेंस फॉर्म आर इम्पोर्टेंट, या एरोमेटिक इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। सो जो ये रिएक्शन होती है इसके अंदर लास्ट में प्रोटॉन लॉस्ट होता है। किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी कंपाउंड को स्टडी करने के लिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अ नॉन एरोमेटिक इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, तो इसके अंदर नॉन एरोमेटिक इंटरमीडिएट भी फॉर्म होता है। सो ऑप्शन ए इज नॉट ट्रू, बेंजीन एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज benzene act as a nucleophile. So hope you guys like the video. Subscribe our channel and share the video with your friends.